Good morning, students. Today we will start in our current lecture about price mix. As I have already told you that there are four P's of marketing mix. They are product mix, price mix, place mix, and then promotion mix. So let us first of all talk about the price. Today we will be taking price mix. So price is the value which a buyer passes on to the seller इन लिeu ऑफ द प्रोडक्ट, कि जब हम प्रोडक्ट या सर्विस हम ले रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो उसके बदले में वॉट एवर अ बायर इज पासिंग और वॉट एवर अ बायर इज गिविंग टू द सेलर मीन्स वॉट एवर वैल्यू ही इज गिविंग, सो दैट इज नोन एज वॉट प्राइस. आप देखते होंगे कि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम उसके बदले में वी पे द प्राइस, सो दैट इज द वैल्यू विच अ बायर पासिस ऑन टू द सेलर. Price is the crucial element of marketing mix because customer is very sensitive to this element. कस्टमर बहुत सेंसिटिव होता है, जरा सा भी इसमें वेरिएशन होता है तो कस्टमर में शिफ्ट टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. आप जरा सा भी वेरिएशन करेंगे तो कस्टमर जो है आपको छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा. सपोज कीजिए कि यू आर सेलिंग कोक एट ₹80 एंड नाउ यू चेंज फ्रॉम 80 to 90, देन द कस्टमर विल नॉट बाय फ्रॉम यू, कि आपने वेरिएशन कर दिया प्राइस में. और अगर उसको वही चीज दूसरे कॉम्पिटिटर के पास, आपके कॉम्पिटिटर के पास 80 की 80 में मिल रही है और आप उस चीज को ही 90 में दे रहे हो, देन ही विल परचेज फ्रॉम यू, ही विल मूव टुवर्ड्स योर कॉम्पिटिटर, तो वो आपके कॉम्पिटिटर की तरफ चला जाएगा. सो लॉट ऑफ क्वेश्चन हैज टू बी टेकन व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस. नाउ प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी विच इज ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस. तो कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे प्राइस. कस्टमर हमेशा रेडी रहता है वो प्राइस पे करने के लिए विच इज इक्वल टू द यूटिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की यूटिलिटीज के बिल्कुल इक्वल है तो वो प्राइस पे करेगा. अदरवाइज व्हेन ही विल सी कि यूटिलिटीज तो मैच नहीं कर रही है, कि यूटिलिटीज आर नॉट मैचिंग विद द प्राइस, सो व्हाई ही विल पे दैट प्राइस, ही विल नॉट पे. सो प्राइस, you know that it is expressed in monetary terms and it is the worth of a product or service in monetary terms. Now price may be called by different names. प्राइस अलग अलग नाम से, जैसे आप एजुकेशन लेते हो तो आप उसमें ट्यूशन फी पे करते हो तो वहाँ पे वो ट्यूशन फीस के नाम से होता है. आप रोड्स को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप टोल टैक्स वगैरह देते हो. सैलरी, प्राइस फॉर जॉब इज सैलरी. अपार्टमेंट्स में रेंट, तो प्राइस इज नेम्ड बाय डिफरेंट नेम्स. नाउ व्हाट इज प्राइस मिक्स? प्राइस मिक्स रेफर्स टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. वो सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो किसी भी कमोडिटी के प्राइस को फिक्स करने के लिए होते हैं, वो सारे के सारे क्या मिलकर क्या कहलाते हैं? प्राइस मिक्स. मीन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. दीज डिसीजन, अब ये डिसीजंस कैन बी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ ए कॉम्पिटिटर, रिलेटेड टू डिमांड, डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग कॉस्ट, ये सब भी हो सकते हैं. ठीक है. सो while pricing a product the company has to take what? It has to take immense care and consideration. अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा या बहुत ज़्यादा लो होगा तो प्रोडक्ट विल फेल इन द मार्केट. ठीक है, तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा. तो हमें प्राइस बहुत सोच समझ के रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए प्राइस एंड इट शुड नॉट बी वेरी लो ऑल्सो. सो दिस इज द रीजन, दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, कि एक टाइम का इवेंट नहीं है. आप जो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस यू हैव टू चेंज द प्राइस, और अ कंपनी changes the price according to the market conditions. Now there are certain factors which are kept in mind while fixing the price of a commodity or service. First is pricing objective. Now what is the objective of a firm? एक फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है तो जब प्राइस को डिसाइड किया जाता है? सबसे पहले और ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, कि अगर मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना चाहती है कंपनी तो इट हैज़ टू कीप इट्स प्राइस लो, जिससे कि नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू परचेज द प्रोडक्ट. फिर सेकंड इसी में आता है कि सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि इफ अ कंपनी वांट्स टू सर्वाइव इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट सो फर्म हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस. और वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? डिस्काउंट्स वगैरह देकर. अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप नेक्स्ट इज, इस केस में क्या होता है कि जनरली हाई प्राइसेस आर चार्ज्ड, हाई प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं टू कवर द कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्राइस फिक्स करते समय ध्यान में रखना चाहिए वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? सो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. अब टोटल कॉस्ट क्या है?
टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो फिक्स्ड होती है, जैसे रेंट ऑफ ए फैक्ट्री, आपको मालूम है यू हैव टू पे द रेंट। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कि अगर कॉस्ट ऑफ मशीनरी जितनी है वो उतनी देनी है आपको। रेंट अगर 10,000 दे रहे हो आप तो 10,000 फिक्स है ना, कि दैट एवरी टाइम यू विल बी पेइंग 10,000। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, तो ये सारे हमारे क्या आते हैं फिक्स कॉस्ट में। और वेरिएबल कॉस्ट में हमारे क्या आते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो बढ़ती घटती रहती है। वेजेस ऑफ लेबर, कि आपने किस बेसिस पे लेबर को रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली यू पे द वेजेस। सो द प्राइस इज फिक्स्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट, की टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की कितनी है वो देखने के बाद प्राइस फिक्स किया जाता है। नाउ एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है, हाउ मच कंपटीशन इज देयर इन द मार्केट। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें बहुत माइंड में ध्यान रखना है, कंपनी को ध्यान में रखना है व्हाइल सेटिंग अप द प्राइस, इज द लेवल ऑफ कंपटीशन, कि कितना लेवल ऑफ कंपटीशन वो फेस कर रही है। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है या कम कंपटीशन है। जब व्हेन ए फर्म डज नॉट फेस एनी कंपटीशन, जब वो कोई कंपटीशन फेस नहीं करती है तो कंप्लीट फ्रीडम होती है उसके पास प्राइस फिक्स करने की, इट फिक्सेस द प्राइस अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो बहुत ध्यान में रखते हुए, मतलब कॉम्पिटिटर्स को ध्यान के प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए a company fixes the prices. For example, Pepsi company cannot fix the price of its drinks without considering the price of Coke, क्योंकि उसके इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कोक के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, पेप्सी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सो उन कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए दे हैव टू फिक्स द प्राइस। कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी नेक्स्ट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो माइंड में रखना चाहिए कंपनी को डिसाइड करते समय, इज व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब नो कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है या बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, पता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट ही होगा, सब्स्टिट्यूट का कुछ है ही नहीं, तो दे कैन चार्ज द हाई प्राइस। या बहुत कम सब्स्टिट्यूट है, तो पता है कि भाई बहुत कम सब्स्टिट्यूट है फिर भी मेरे प्रोडक्ट की तरफ ही सामने वाला आएगा, तो इसलिए एट द टाइम हाई प्राइसेस कैन बी फिक्स्ड। लेकिन अगर इलास्टिक है डिमांड, की मीन्स लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आपके प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं, then less price is to be charged. On the other hand, if the product is highly demanded, अगर प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है तो हाई प्राइस यू कैन चार्ज, लेकिन अगर लो डिमांड है तो प्राइसेस शुड बी लो। सिमिलरली इफ प्रोडक्ट इज ऑफरिंग हाई यूटिलिटी, अगर बहुत ज्यादा यूटिलिटी बेनिफिट्स यूज प्रोवाइड कर रहा है तो हाई प्राइसेस कैन बी चार्ज, क्योंकि कस्टमर को खरीदेगा ही कस्टमर, क्योंकि उसकी यूटिलिटी उसकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, तो हाई प्राइसेस कैन बी देयर। और अगर नहीं है, यूटिलिटी बहुत कम है, तो लेस प्राइसेस शुड बी देयर। तो आप हाई प्राइस चार्ज कर ही नहीं सकते, कंपनी कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस। नाउ गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने हैज ऑल द राइट टू कंट्रोल द प्राइसेस, कंट्रोल मतलब प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है। जैसे आप देखिए एसेंशियल कमोडिटीज होती है, यू कैन नॉट, कंपनी कैन नॉट चार्ज हाई प्राइसेस फॉर देम, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं। तो गवर्नमेंट ने आप देखिए कि दवाइयाँ होती हैं, इतनी मेडिसिन होती हैं जैसे डायबिटीज की, बीपी की, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, गवर्नमेंट कहती है कि द प्राइसेस ऑफ दीज शुड बी लेस। सिमिलरली जो आपके एलपीजी होती है उसकी भी। सो विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन देयर कैन बी अ चेक ऑन मोनोपोलिस्ट एज दे कैन नॉट चार्ज अनफेयरली हाई प्राइस फॉर एसेंशियल कमोडिटीज के, एसेंशियल कमोडिटीज के आप प्राइसेस हाई नहीं कर सकते। लास्ट इज मार्केटिंग मेथड्स यूज, कि क्या मार्केटिंग मेथड्स यूज किए हैं, व्हाट काइंड ऑफ techniques of marketing has been used. So if a company is using intensive advertising to promote the sale of the product, तो वो high price charge करेगी. But if the marketing methods which affect price of a commodity are जैसे type of packing, distribution system, salesman employed, customer support service, तो ये सारे के सारे other marketing methods हैं जो price जो है किसी भी product के price को क्या करते हैं, affect करते हैं. So in this we learned about what? We learned about the price, what is price mix, and what factors a company should keep in mind while deciding the price of a commodity. So in my next lecture we will be discussing about the product mix. हम product mix के बारे में बात करेंगे. Thank you all of you.